हेलो एस्पिरेंट्स, जय हिंद। आज हम आर्ट एंड क्राफ्ट से स्टार्ट करेंगे। कल हमने जो है ट्रेड पे ख़त्म करा था और आज हम आर्ट एंड क्राफ्ट से स्टार्ट करेंगे। डिज़ाइंड एंड हाई क्वालिटी ब्रॉन्ज आर्टिकल मेड फ्रॉम कॉपर माइन एट खेतड़ी राजस्थान। खेतड़ी झुंझुनू में एक जगह है, वहाँ पे जो है कॉपर जो है अबेंडेंट मात्रा में मिलता है। वहाँ से जो कॉपर को एक्सकेवेट किया जाता था। फिर है इसके अंदर टेराकोटा क्ले जो थी, उससे जो फिगर्स बनाए जाते थे, जो क्ले के टॉयज़ बनाए जाते थे, वो इस टेराकोटा से बनाए जाते थे। नेक्स्ट है हाईली डेकोरेटेड पोइट्री। जो जो भी बर्तन और होते थे वो जिससे बने हुए होते थे वो उसे बोलेंगे हम। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है बरियल्स। तो इस टाइम पे जो है कंप्लीट जो क्रिमेशन किया जाता था और जो बरियल भी किया जाता था और पार्शली भी होता था। इसके साथ में ये एक पॉइंट और है कि उधर उस टाइम पे जो भी उनका डोमेस्टिकेट पेट होता था, मान लो अगर डॉग है तो डॉग को उस इंसान के साथ में बरियल किया जाता था। ऑफन पॉट्स, टूल्स, ज्वेलरी etc वर बरी विद द डेथ लाइफ आफ्टर डेथ। इम्पोर्टेंट साइट्स फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन। फर्स्ट है हमारा मोहनजोदारो। मोहनजोदारो को बोलते हैं माउंट ऑफ डेथ, क्योंकि हमें इसमें बहुत सारे जो है बरियल्स मिले हैं, इसलिए इसको जो है माउंट ऑफ डेथ भी बोला जाता है। ये किस नदी के किनारे थी? वो थी इंडस नदी के किनारे। इधर हमें क्या मिला है? ग्रेट बाथ, जो रिलीजियस ग्रेट बाथ था, जहाँ पे बहुत सारे जो है एक सोसाइटी जैसे बोल सकते हैं, उधर के सारे एक लोग जो हैं एक साथ में नहा सके, या एक बड़ा सा तालाब जैसा था, तो वो चीज़ थी। ग्रेटर ग्रेनरी मिली है जिसके अंदर वो अपना फूड जो है स्टोरेज करते थे। ये कहाँ मिली हमें? सिटाडेल के अंदर। असेंबली हॉल थे उस टाइम पे, ठीक है। डांसिंग गर्ल भी का स्टैचू भी हमें देखने को मिला है, जो किस मेटल का था? वो था ब्रॉन्ज का, ठीक। पशुपतिनाथ के भी आइडल मिला है हमें, बियर्डेड मैन का, और फाउंड इन मोहनजोदाड़ो। तो ये कुछ चीज़ें हमें जो मिली है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हड़प्पा, जो कि इंडस वैली में सबसे पहले एक्सकेवेट हुई थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है। फर्स्ट साइट टू बी एक्सकेवेटेड हैज़ द नेम्स ऑफ सिविलाइजेशन। इस इंडस वैली को हड़प्पा भी डायरेक्ट बोला जाता है। किस नदी के किनारे थी? ये हमारी थी रावी नदी के किनारे। इधर भी हमें ग्रेट ग्रेनरी मिली है, पर ये जो है सिटाडेल के अंदर नहीं मिली हड़प्पा के। हड़प्पा के अंदर सिटाडेल के बाहर मिली है, जो लोअर पार्ट था उस साइड में। क्रीमेट्री होती थी पार्शली, और कॉफिन बरियल जैसा कि हमें मोहनजोदारो में देखने को मिला। और इधर भी टेराकोटा बल्क कार्ड्स, ये सेम ही है मोहनजोदारो की तरह। नेक्स्ट है कालीबंगा, जो कि हमें राजस्थान में भी देखने को मिली। सिचुएटेड अलॉन्ग विद रिवर घग्गर। जिन्होंने अगर राजस्थान का ज्योग्राफी पढ़ी होगी वो घग्गर रिवर के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो सिटी वॉल विद बेस्टन्स। वॉल बेस्टन्स क्या होता है? बेस्टन्स बोलते हैं गढ़ को, मतलब एक फोर्ट बोल सकते हैं। तो दीवारें जो बनी हुई थी, एक फोर्ट के जैसे चारों तरफ सिक्योरिटी के लिए जो बनी हुई होती है, उस टाइप में इसमें बना हुआ था। प्लोग्ड फील्ड मिले हैं, जो मतलब उधर एग्रीकल्चर बहुत अच्छे लेवल पे होता था, ये भी देखने को मिला है। फायर अल्टर्स, या जो हमें यज्ञशाला है, वो भी देखने को मिले हैं। अब इस टाइम पे जो कालीबंगा थी, इस टाइम पे एनिमल सेक्रीफाइस भी होता था। जो कैसे पता चलता है? वहाँ पे एनिमल्स की बोन डायरेक्टली देखने को मिली है। राखीगढ़ी, जो कि हमें हरियाणा के आसपास हरियाणा के हिसार स्टेट डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिली। ये जो थी लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। इससे पहले जो थी वो मोहनजोदाड़ो थी, पर जब राखीगढ़ी का एक्सकेवेशन हो गया तो ये सबसे लार्जेस्ट बन गई। एक्सकेवेशन स्टिल ऑन गोइंग 27 किलोमीटर्स फ्रॉम घग्गर रिवर इन हिसार, हरियाणा। Some 14 dating results have led to speculation that Rakhigarhi was established in 5000 to 4000 BC.
राखी गढ़ी का जो एक्सकवेशन है वो स्टिल अभी भी ऑन गोइंग है, अभी भी इसके अंदर नई नई चीज़ें जो है हमें मिल रही है। जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो जैसे जैसे अपडेट करेंगे उस हिसाब से ऐड होएगा। इधर इधर भी हमें ग्रीनरी मिली है, इधर हमें फायर अल्टर भी मिला है। पर एक ही नई चीज़ है, गोल्ड फाउंड्री डिस्कवरी। पहले हमें गोल्ड के बारे में कुछ भी इस एक्सकवेशन से कुछ भी हमें जानकारी नहीं मिली, पर राखी गढ़ी के अंदर जो है फर्स्ट टाइम गोल्ड भी देखने को मिला कि गोल्ड की ज्वेलरी और उनके आभूषण बनाए जाते थे। 39 स्केलेटन्स DNA टेस्ट, जो कि हमें 2014-15 के पीरियड के अंदर देखने को मिले। फिर है लोथल। लोथल जो पड़ेगी हमारे गुजरात के अंदर, सिचुएटेड एट गल्फ ऑफ खंबात, गुजरात। भोगवा सागरमती ट्रिब्यूटरी रिवर माउथ, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डॉकयार्ड कनेक्टिंग लोथल टू सी। जो हमें डॉकयार्ड देखने को मिला इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो हमें सिर्फ लोथल के अंदर देखने को मिला। ट्रेडिंग पोर्ट था, डॉकयार्ड होगा तो वहाँ से लोग ट्रेड तो करते ही होंगे। बीड मेकिंग वर्कशॉप, बीड मेकिंग वर्कशॉप का मतलब होगा, इसका मतलब होगा मन का निर्माण। तो मन का निर्माण की दुकानें भी हमें लोथल में देखने को मिली। इस टाइम पे राइस का भी एग्रीकल्चर होता था, उसके अवशेष भी देखने को मिले। बटन शेप्ड पर्शियन सील डिस्कवर्ड, जो ट्रेड के टाइम पे जो सील लगाए जाते थे वो पर्शिया के साथ में भी होती थी, तो उसका जो एविडेंस भी हमें मिला वो लोथल के अंदर मिला। नेक्स्ट है धोलावीरा और सूत कोटड़ा, कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर ये थी। सूत कोटड़ा जो थी वो हॉर्स और बोन्स, इस टाइम पे हमें हॉर्स के अवशेष भी मिले यहाँ पे, वो सिर्फ सूत कोटड़ा में ही मिले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धोलावीरा लार्ज टाउन विद एलेबोरेट सिस्टम ऑफ ड्रेन्स एंड लार्ज रिजर्वियर। धोलावीरा के अंदर जो हमें आर्टिफिशियल रिजर्वियर भी देखने को मिला, ये धोलावीरा में मिला गया सिर्फ। सी के आसपास थी तो इधर इसको पोर्ट सिटी भी बोलते हैं। और मकरान कोस्ट ऑफ बलूचिस्तान, वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो सूत कोटड़ा थी। फिर है चहुंद्रो, 130 किलोमीटर फ्रॉम मोहनजोदाड़ो इन सिंध। इसमें कोई भी सिटाडेल नहीं मिला, सब जगह जो एकदम सिमिलर जो हम लोअर टाउन कह सकते हैं, सारा वैसे ही देखने को मिला हमें। इस टाइम पे इंडस्ट्रीज़ भी थी, अब वो हो सकता है ब्रिक्स की हो, वो मतलब जो भी उनके रेगुलर यूज़ आते हैं उन चीज़ों की हो सकती हैं। फैक्ट्रीज ऑफ वेरियस फिगराइन सील्स टॉयज फोन इम्प्लीमेंटेशंस, ये स्मॉल पॉइंट्स हैं। रोपर साइड जो मिली हमें पंजाब में, और कोताजी जो मिली सिंध के अंदर, आलमगीर जो है यूपी के अंदर, और देसालपुर जो है गुजरात के अंदर। इनसे यूजुअली क्वेश्चन तो नहीं आता है, पर फिर भी आप थोड़ा बहुत पता रखना। अब इंडस वैली का सिविलाइजेशन का जो डेक्लाइन है वो किन किन कारणों से हो सकता है, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या क्या कारण बताए, जो उन्होंने अपने अपने थ्योरीज के हिसाब से जो रीज़न बताए वो कुछ ही है। इसमें पहला है मैसिव अर्थक्वेक फ्रॉम एंड फ्लड्स डिस्ट्रॉयड सिटीज़। फिर है शिफ्टेड ऑफ रिवर इंडस एंड सरस्वती, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, क्लाइमेट चेंज एंड ड्रॉट, नो परमानेंट इरिगेशन मेजर्स लेड टू फूड स्कैरसिटी। अब वो उस टाइम पे कैनाल्स और तो थी नहीं, अब जो भी बारिश पे जो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, और अगर वो ख़त्म हो जाए कुछ टाइम से, अगर जो है ड्रॉट पड़ जाए तो उनका खाना कैसे मिलेगा, हो सकता है इस वजह से भी ख़त्म हुई हो। नेक्स्ट है आर्यन इन्वेजन, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि हो सकता है जो मिडल ईस्ट से जो मिडल एशिया से जो आर्यंस आए थे, हो सकता है उनके इन्वेजन से भी इंडस वैली का डेथ हुई हो। द लेट हड़प्पा फेज हैड पॉपुलेशन शिफ्टेड टू द ईस्ट टुवार्ड्स गंगेटिक प्लेन्स, उस जगह ये लोग शिफ्ट हो गए। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, ये पहले बताई। आयरन वाज अननोन टू देम, अभी तक आयरन की डिस्कवरी नहीं हुई है, तो आयरन अभी ब्रॉन्ज है, कॉपर है हमारे पास में, तो ये दोनों
मेटल्स हैं हमारे पास, पर आयरन नहीं है। मेलुहा नेम गिवन बाय मेसोपोटामियंस टू इंडस पीपल। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ आर्यंस। इसके बीच में डिबेट हो सकती है कि कहाँ दो तीन जो पहले जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो कह रहे हैं कि मोस्ट एक्सेप्टेड जो है दे केम फ्रॉम ग्रेट स्टेपीज ऑफ यूरेशिया। सेकंड है बोधक का कोई प्लेन्स इन सेंट्रल एशिया शोज इंस्क्रिप्शन ऑफ इंद्रा एंड वरुण फ्रॉम 14,000 BC। अब इन जो आर्यंस थे उन्होंने माइग्रेशन फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू साउथ एशिया एंड टुवर्ड्स यूरोप। Between 2000 and 1500 BC, they started settling in the Sapt Sindhu region, Punjab. Okay. It was not an Aryan invasion, but wave after wave of migration. Slowly conquered North India. Local people conquered natives named given by Aryans. सोर्स जो था ऑल नॉलेज ऑफ आर्यंस फ्रॉम वेदास, स्पेशली ऋग्वेद से। लैंग्वेज जो इनकी थी संस्कृत थी। उपनिषद एंड लेटर तीन वेद थे। उपनिषद के अंदर उपनिषद जो हमारे हैं वो 108 हैं। इनका मीनिंग जो है टू सिट नियर समवन, फिलोसॉफी एंड स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए हमें किसी गुरु के पास बैठ के जो नॉलेज मिला जाता है उससे उपनिषद में लिखा गया है। मुंडकोप उपनिषद जो है उससे जो ये सत्यमेव जयते हैं ये वर्ड्स लिया गया है। टोटल पुराण है वो 18 है। ऋग्वेद जो है प्रेयर हाइम्स है, 10 मंडल्स हैं इसके अंदर। सामवेद जो है वो म्यूज़िक के बारे में, और यजुर्वेद जो है वो यज्ञ, रिचुअल्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिस। अर्थवेद जो है सबसे बाद में ऐड हुआ था ये, इसलिए इसको वेद त्रय में भी ऐड नहीं करते हैं, तो ये क्योंकि ये बाद में ऐड हुआ था। इसमें जो है स्पेल्स एंड ब्लैक मैजिक के बारे में, मेडिसिन के बारे में इसके अंदर लिखा गया है। मंडल्स होते क्या हैं वो एक तरह से चैप्टर्स हैं। गायत्री मंत्र जो है वो 3rd मंडल ऑफ ऋग्वेद जो मुंडकोपनिषद जो है वहाँ से लिया गया। ज्योग्राफी जो थी ऋग्वेद ऑफ आर्यंस, सप्त सिंधु लैंड ऑफ 7 रिवर्स, इंडस, झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलज, सरस्वती। अब जो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास ये सारे तो जो है इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, और जो सरस्वती रिवर है वो विलुप्त हो चुकी है। नो मेंशन ऑफ सीज और विंध्यास इन ऋग्वेद। गंगा मेंशन्ड ओनली वंस। सोशली ऑफ अर्ली आर्यंस, इस टाइम पे इनकी जो सोशल लाइफ थी वो पैट्रियार्कल थी। जो घर का जो मेल मुखिया था वो घर को कंट्रोल करता था। वुमेन आल्सो इन्जॉयड हॉनरेबल स्टेटस। ऐसा नहीं है कि वुमेन्स के स्टेटस ख़राब था, वो भी एक उनकी भी अच्छी इज्जत की जाती थी। कुड रिसीव एजुकेशन, विडो रीमैरिज होती थी, प्रेजेंट चाइल्ड रीमैरिज एब्सेंट। क्लास डिवीज़न इन सोसाइटी, 4 वर्ण हो गए। जो ट्राइब थी उस टाइम जाना थी। क्लान बेस्ड किंगशिप। चार क्लासेस थी। ब्राह्मण्स जो प्रीस्ट और स्कॉलर्स जो पढ़े लिखे लोग होते थे वो थे। क्षत्रिय जो युद्ध और राजा और बनते थे। वैश्य जो ट्रेड और फार्मर थे, और शूद्र जो थे वो सर्वेंट्स होते और लेबर होते थे। दीज वर क्लास नॉट कास्ट। ये कोई कास्ट में डिवाइड नहीं था, ये क्लास थी, मतलब इस टाइप के लोग जो थे जिनके वंश के लोग हैं वो उस हिसाब से काम करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फूड ऑफ आर्यंस, व्हीट एंड बार्ले। ओके, मीट, फिश, बर्ड्स, गोट ये सारे भी वो खाते थे। ड्रिंक्स में सोमा, हम जो सोमरस बोल सकते हैं उसे ना। आर्यंस की जो पॉलिटी थी, जो फैमिली नॉन था वो था कुल। ट्राइब जो थी वो थी जना, और राजन जो था वो
ट्राइबल चीफ होता था वो, जो इन सबको हेड करता था। सभा, समिति और विधाता, असेंबली ऑफ एलाइट पीपल, जो पढ़े लिखे लोग थे उनकी असेंबली। नॉट अल्टीमेटेड पावर टू द राजन, अब राजन के पास में एकदम बेशुमार ताकत नहीं थी, वो उससे भी अपने कानून के दायरे में रहकर ही काम करना होता था। इंटर ट्राइबल फाइट इन आर्यंस बराता ट्राइब फॉट अगेंस्ट 10 ट्राइब्स, बैटल ऑफ 10 किंग्स एंड वॉन बाय भारत ट्राइब। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ काउ एट द टाइम ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड। गिफ्ट टू प्रीस्ट इन द फॉर्म ऑफ काउ, some words related to cow. गोमत, wealthy man who owned many cattle. गोपति जो थी वो राजा और चीफ, प्रोटेक्टर ऑफ काउ। गौ, काउ और गाविस्ती और दरिश्त्रा, ये रूल तो आज भी हमारे हैं। ईटिंग काउ इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। आज के लिए इतना ही, कल से हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी ऑफ लेटर वैदिक एज। ओके, जय हिंद।